पद को खत्म नहीं करना वैसे चाहती है किसका भारतीय पैदाइश है? जनता। वो भाजपा का अपना सहोदर भाई। क्या नहीं पूरा हम किए, सब कुछ तो हमने राम मंदिर राम मंदिर का बनवा गेट, देते थे। राम मंदिर का किया, गेट किसने किया? तो सुप्रीम पता कोर्ट कर ने लीजिए। किया। अगर उठ रहे सुप्रीम तो कोर्ट ने किया तो है। डिबेट कराइए, अमित शाह जी को बुलाइए, हम उनके साथ डिबेट करने के तैयार हैं। फिर भाजपा राजीव की कांग्रेस गांधी अस्तित्व जी ही ने नहीं। ताला खुलवाया था पूजा के लिए। ये बात सही है, ताला लगा श्री बाबू ने देवघर में हरजन के लिए खुलवाए थे, जो कि बहुत उस पर विवाद में हुआ था। उनका मकसद केजरीवाल जी का ये नहीं है। केजरीवाल जी का मकसद ये है कि उसके बहाने मैं भी देश के अंदर एक चमकूं। रहा है कि चेहरा कौन होगा। आप लोग से ज्यादा नीतीश जी मेहनत कर रहे हैं विपक्ष को एक करने में। विपक्ष सब मेहनत कर रहा है। अगर सब मेहनत नहीं करेगा तो हमारे राहुल जी कैसे प्रधानमंत्री होंगे? क्योंकि राहुल जी पर ही पूरा फोकस नरेंद्र मोदी लगाया हुआ है। राहुल जी होंगे पीएम तो उन्हें जदयू वाला फिर उन्हें कर देगा। वो सब हमरे साथ रहेंगे। जदयू वाला को नहीं लेके गया था, 4 बजे भोर में पैसा पर ग्रहण कराया था वो, तखने बड़ी अच्छा थे। देखिए भाजपा में जो चल जाता है ना, वो गंगा स्नान कर। ये लोग देश के ऐसे हालात जो किए ना, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो करवाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार, महंगाई का जिम्मेवार मैं साफ कह रहा हूँ केजरीवाल है। कांग्रेस इतना कम सीट कैसे जीतती है? इतना बड़ा बड़ा बात आप बोल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कांग्रेस विपक्ष में लाने लायक भी 2 बार से नहीं हो रही है। देखिए कभी कभी 44 एक चीज कभी बताते हैं। अच्छा तो देखे ना कि जयकारा हुआ अमेरिका में पहले राहुल जी का, तो ये हदरे बदरे वो जाकर वहाँ पहुँच गए, हम लोग जयकारा हो जाए। जी का चेहरा आप लोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं मानते। हमारा कांग्रेस का चेहरा, हम चाहेंगे कि हमारा चेहरा राहुल हो। परिवार के लोग परिवार के अलग ना जीते। परिवार के नहीं कैसे अलग हम लोग बनाए हुए हैं। नरसिंहा राव को देखिए, नरसिंहा राव को सोनिया जी को कुर्सी मिला हुआ था, अगर एक सेकेंड में कुर्सी उनका था, उन्होंने तुरंत पीठ पर हाथ रखा और मनमोहन जी को बना। नहीं 12 में 13 में चुनाव हुआ था, मैं जानता हूँ। 2012 में आम आदमी पार्टी बन गई थी, मैं वही कह रहा हूँ। 2 अक्टूबर को, और 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीती थी। और उसके बाद अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप हमको डेट याद है इसलिए जी अन्ना हजारे, तो उसी प्रोटेस्ट ने, वो प्रोपेगेंडा ने, झूठा प्रोपेगेंडा ने देश के अंदर उस वक्त में अगर ये नहीं किया होता तो कांग्रेस की 120-130 भले कितना भी बुरा वक्त हो तो 110-115 सीटें। घोटाला हुआ ही नहीं कभी भी। जो माइंस उन्होंने लिया, अपने लोगों को ठेका तो दे रही थी कांग्रेस। ये सब तो गलत बात। अंबानी, ये कोई बात होती है? रॉबर्ट वाड्रा, नहीं, ये सब गलत है, ये सब प्रोपेगेंडा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ सदाकत आश्रम में। कल यानी कि कुछ ही घंटे बाद राहुल गांधी आएंगे, तो राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर, और ज़ोर शोर से तैयारी यहाँ पर चल रही है सदाकत आश्रम में। बाकी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों से ज़रा हम समझेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। सर, राहुल जी का स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ उतावला है। कम से कम कल 10 लाख जनता यहाँ आने की संभावना है। 10 लाख? 10 लाख से ऊपर हो जाएगी। 10 लाख। देखिए ऐसा है, देखिए तैयारी बहुत अर्ली किया गया है। 48 घंटे 50 घंटे में पहले प्रदेश में आने का कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं था। अटेम्प्ट राहुल गांधी जी, और जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप बिहार जा रहे हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक थी, अपोजिशन मतलब लाखों की संख्या में भीड़ रही। लाखों की संख्या में। आप कहाँ से? लाखों। हम नवादा जिला से। नवादा वहाँ से से कम 25-30 हज़ार आ रहा है। 25-30 हज़ार? 1,500 गाड़ी वहाँ से खुल रहा है नवादा जिला से। 1,500 गाड़ी। मतलब पूरा पटना एकदम खचाखच भर देना है। पटना खचाखच जगह नहीं मिलेगा पटना में। आज ही देख लीजिए, हर एक रोड आज ही ब्लॉक, आज ही हर एक रोड ब्लॉक हो गया है। पटना में उतरने के बाद बस से हमको 3.5 से 4 घंटा लगा है सदाकत आश्रम आने में। आज ये स्थिति है तो कल क्या स्थिति रहेगी? जो हम बोला 10 लाख गिन करके तो नहीं बोला, लेकिन 5 लाख एभव रहेगा। 5 लाख एभव रहेगा। भाजपा वाले राहुल गांधी के बारे में पूरा बोलते हैं, कुछ ही पप्पू हैं, ये हैं, गप्पू हैं, बहुत चीज़ बोलते हैं। भाजपा वाले केवल बोलना ही जानते हैं, किसी को कुछ कह देंगे, किसी को कुछ करवा देंगे। भाजपा वाले को अब विकास से लेन देन देखे नहीं। कौची से लेन देन? हिंदुत्व वो बोलती है, वही करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी 370 तो कभी 372। क्या क्या मतलब यही, कभी राम जन्मभूमि, कभी बाबरी मस्जिद, यही उनका काम है। सब आपका क्यों नहीं किए पूरा? क्या नहीं पूरा हम किए, सब कुछ तो हमने राम मंदिर का गेट तो पता कर लीजिए। अगर उठ रहे तो डिबेट कराइए, अमित शाह जी को बुलाइए, हम उनके साथ डिबेट करने के तैयार हैं। फिर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था पूजा के लिए। ये बात सही है, ताला श्री बाबू ने देवघर में हरजन के लिए खुलवाए थे, जो कि बहुत उस पर विवाद में हुआ था। जो हमारे माननीय श्री बाबू पहला मुख्यमंत्री थे, वो देवघर का ताला खुलाए।
कांग्रेस ही पूजा के लिए या तो कुछ का जितना भी मंदिर के लिए है आगे आकर के वही आगे बढ़ते हैं। ये केवल अपना नाम वहाँ दिखाते हैं, वो शिलान्यास कर करके या तो उद्घाटन कर करके नामकरण इनका काम है, नामकरण इनका काम है, काम नहीं है, काम नहीं है। हिंदुत्व का तो पूरा कहती है कि हिंदुत्व का कौन मतलब कि कहता है हिंदुत्व? ये तो कह रहे थे अभी वो जो हाल चुनाव हुआ हिमाचल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ ना, देखे ना, ये लेकर के आगे आगे चल रहे थे या बजरंगबली पीछे से आपकी तो मार दिए गए, बजरंगबली पीछे से गधा मार दी। नहीं मारे गधा, देखे ना हैं? तो देखिए हिंदुत्व कहाँ गया उस समय, कहाँ गया हिंदुत्व? इनका हिंदुत्व भी अब छिना गया है, छिनाने पूरा के पूरा छिना गया है। अब देखिए इनका मतलब कांग्रेस अब हिंदुत्व पे काम करने लगी। बता रहे हैं, अब इसके पहले वो कहे थे अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार, देखिए 5 साल में वो नामकरण चेंज कर दिए। अब देखिए हर एक जगह लिखा हुआ मिलेगा अब की बार भाजपा सरकार, जैसा सुन रहे इनका केवल नाम चेंज करना ही काम रहा है, समझे कि नहीं? वो बनारस का अब क्या कौन बनारस कर देंगे? बड़ी बात बोल रहे हैं कि पिछला बार था, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार भाजपा सरकार। इनका नामकरण चेंज हर एक 5 वर्ष में, हर एक 2 वर्ष में कोई जिला का नाम बदल देंगे, कोई स्टेशन का नाम बदल देंगे, कोई मतलब कहा तो रहे कि इनका अभी बड़ा सवाल चल रहा है महागठबंधन का जो आपका बैठक होगा उसमें बड़ा सवाल चल रहा है कि चेहरा कौन होगा। आप लोग से ज्यादा नीतीश जी मेहनत कर रहे हैं विपक्ष को एक करने में। विपक्ष सब मेहनत कर रहा है, अगर सब मेहनत नहीं करेगा तो हमारे राहुल जी कैसे प्रधानमंत्री होंगे? क्योंकि राहुल जी पर ही पूरा फोकस नरेंद्र मोदी लगाया हुआ है। राहुल जी होंगे पीएम तो उन्हें जदयू वाला फिर उन्हें कर देगा। वो सब हमारे साथ रहेंगे। जदयू वाला को नहीं लेके गया था, 4 बजे भोर में पैसा पर ग्रहण कराया था, वो तखने बड़ी अच्छा थे। देखिए भाजपा में जो चल जाता है ना, वो गंगा स्नान करके निपुण हो जाता है, आज वो इधर चला आया वो पापी हो जाता है, उस पर DVD CBC IEC जितना भी है ना सब लग जाता है। आज ज्वाइन कर ले, देखिए उसके पास कोई CBI नहीं रहेगा, कोई डी नहीं रहेगा, वो गंगा स्नान कर ले। मतलब भारी दुरुपयोग हो रहा है। बहुत तो कहने का चीजें नहीं है। देखिए कांग्रेस के समय भी खूब होता था। आज देखिए संविधान को कहाँ ला के खड़ा कर दिए हैं। देखिए कांग्रेस इतना कम सीट कैसे जीतती है? इतना बड़ा बात आप बोल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कांग्रेस विपक्ष में लाने लायक भी 2 बार से नहीं हो रही है। देखिए कभी कभी एक चीज बता क्या कि कांग्रेस की 50 सीट में परेशानी हो रही है। हाँ, कभी कभी सच हार जाती है और झूठ जीत जाती है। ये हमारे 9 साल जो हुआ कि नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी पढ़े हुए हैं, तो वो पढ़े हुए देश विदेश की बात उठाते हैं, जन जन की मुद्दा। भाजपा बोल रही है कि विदेश में जाके बेइज्जती करवा देते हैं, बोल देते हैं ये देश में कोई लोकतंत्र। अच्छा तो देखे ना कि जयकारा हुआ अमेरिका में, पहले राहुल जी का आते, ये हदरे बदरे वो जाकर वहाँ पहुँच गए कि हम लोग जयकारा हो जाए तो हम पिछवा जाएंगे। आज मोदी जी वो हैं तो वो पीछे से नहीं है, राहुल जी हमारे 1 महीने पीछे आगे चले गए। अब देख रहे हैं कि हमको जयकारा हो जाए। नीतीश जी का चेहरा आप लोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं मानिएगा। देखिए वो फैसला ऊपर में करेंगे, लेकिन हमारा कांग्रेस का चेहरा हम चाहेंगे कि हमारा चेहरा राहुल हो, प्रियंका हो, सोनिया हो। हम क्यों चाहेंगे? उनका कार्यकर्ता को के परिवार के लोग, परिवार के अलग ना जीते, परिवार के नहीं कैसे अलग? हम लोग बनाए नरसिंहा राव को, देखिए नरसिंहा राव को, सोनिया जी को कुर्सी मिला हुआ था, अगर 1 सेकेंड में कुर्सी उनका था, उन्होंने तुरंत पीठ पर हाथ रखा और मनमोहन जी को बना दिया, जो कि चर्चा तकल नहीं था। अभी जिस प्रकार से आज एक पोस्टर देखे होंगे अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ है इनकम टैक्स और उधर वो अपनी पार्टी का बोल रहे हैं कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे अरविंद केजरीवाल को। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, देखिए अध्यादेश तो एक बहाना है। वो कह रहे हैं ना कि पहले पुण्य राज का दर्जा नहीं, जो अभी इनको जो ऑफिसर्स को की पावर जो होती है दिल्ली सरकार की, वो गवर्नर के पास थी और गवर्नर के पास से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुख्यमंत्री उसको डील करेंगे। उसके बाद उसके खिलाफ अध्यादेश मोदी जी लाए कि ये अध्यादेश लाके जो पावर थी वो गवर्नर के पास ही रहेगी। टेरिटरी है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए टेरिटरी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तो ये वो काम करने नहीं आ रहे। जैसे नीतीश कुमार जी देश भर में एक करने जा रहे हैं अपोजिशन को, वो उनका मकसद केजरीवाल जी का ये नहीं है। केजरीवाल जी का मकसद ये है कि उसके बहाने मैं भी देश के अंदर एक चमकूं और देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनूं। वो तो मुद्दा है ही नहीं। केजरीवाल की उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध करके हुई थी, शीला दीक्षित का वहाँ पर हुआ था। आज कांग्रेस भाजपा से ज्यादा केजरीवाल कांग्रेस। मेरी बात सुनिए ना, आज देश के सुनिए ना आज देश के जो हालात है ना, ये जो भाजपा को लाने वाली जो है ना, वो मैं साफ कह रहा हूँ कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी अभी कहाँ है ये देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भाजपा में हैं, बहुत सारे लोग थे
जो भाजपा में है, तो ये लोग देश के ऐसे हालात जो किए ना, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो करवाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार, महंगाई का जिम्मेवार मैं साफ कह रहा हूँ केजरीवाल है। हिंदू मुस्लिम केजरीवाल ने करा। ये जो आजकल बीजेपी जो कर रही है, अगर उस वक्त में झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलाता रामलीला में अन्ना हजारे के साथ, तो आज देश के अंदर कांग्रेस की यह हालत नहीं होती। एक झूठा प्रोपेगेंडा 14 में पूरी फायदा भाजपा को मिली, भाजपा को मिला, और भाजपा का प्रयोजित धरना था वो अन्ना हजारे का रामलीला मैदान। 2011 में शायद 5 2012 में शुरू किया, 2010 में शुरू हुआ। नहीं 2012 में 11 में तो 11 के अंदर मांग की थी। नहीं 12 में 13 में चुनाव हुआ था, मैं जानता हूँ। 2012 में आम आदमी पार्टी बन गई थी, मैं वही कह रहा हूँ। 2 अक्टूबर को, और 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीती थी, और उसके बाद अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप हमको डेट याद है, इसलिए आप जी अन्ना हजारे, तो उसी प्रोटेस्ट में वो प्रोपेगेंडा ने, झूठा प्रोपेगेंडा ने देश के अंदर उस वक्त में अगर ये नहीं किया होता तो कांग्रेस की 120-130 भले कितना भी बुरा वक्त हो तो 110-115 सीटें आती। और आज देश के जो हालात है ना, आज अपोजिशन, आपने एक बात बोली कि अपोजिशन में भी नहीं है बिकॉज ऑफ केजरीवाल। मैं कभी केजरीवाल को माफ नहीं है, मेरी पार्टी माफ कर सकती है, सुनिए, मेरे लीडर माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं केजरीवाल को कभी माफ नहीं है। मेरा नाम नौशाद है। नौशाद जी, हम मान लिए कि सब कुछ केजरीवाल ने किया, ठीक है। प्रधानमंत्री तो आपके थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। भ्रष्टाचार का जितना आरोप कांग्रेस पर लगती है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी पर झूठा प्रोपेगेंडा। झूठा कैसे? 2G स्पेक्ट्रम का जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेरोजगारी लेके गए, नहीं सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल लेके गए सारे मैटर को, तो वहाँ पे जब सारी बातें बहस हुई तो उन्होंने जीरो दिखाया। उस पर पीसी किया हुआ है कपिल सिब्बल जी ने कि ये है जीरो घोटाला। कोई घोटाला हुआ ही नहीं कभी भी। जो माइंस उन्होंने लिया, अपने लोगों को ठेका तो दे रही थी कांग्रेस। ये सब तो गलत बात। अंबानी, ये कोई बात होती है? रॉबर्ट वाड्रा, नहीं, ये सब गलत है। ये सब प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का और अरविंद केजरीवाल। 9 सालों में मोदी जी 18 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, ठीक है जी। कांग्रेस भी वही काम करती थी जी, बताइए ना। और भाजपा भी उसी ढर्रे पर है जी। तो जैसे कांग्रेस गिरी, भाजपा भी एक दिन गिरेगी, लगता है। जब इस देश के अंदर मतलब सुई तक बनाने की मशीन नहीं थी, आपको याद होगा। आप किस नहीं 47 नहीं, आज़ादी के बाद हमारे पास खाने का, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास खाने का अनाज नहीं होता था। अमेरिका हमें भीख में जो चारा गाय भैंस को देते ना, वो गेहूं और वो चावल भेजता था वो। तब उस वक्त में देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने और उस वक्त में हरित क्रांति का नारा लगाया। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो पूरा का पूरा किसान को सब चीज़ को पूरा, शास्त्री जी भूल गए एक दिन का गेहूं, वे मतलब अपना प्रधानमंत्री कार्यालय में, हाँ शास्त्री जी, एक सांझ का भोजन, हाँ जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई पे बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान पे करते हैं। आज तेल 94 रुपये डीजल क्यों है? मुस्लिम पे बात कांग्रेस भी करती थी। नहीं हिंदू कभी कांग्रेस नहीं कभी नहीं। इमाम ये ऐलान करते थे कि हम लोग एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट करें। उसका प्रभाव ये पड़ा कि भाजपा भी हिंदू का अपना गोलबंद करने लगे। ऐसा नहीं, कोई इमाम या कोई कुछ भी, सब अपने मन से करते हैं। नहीं वो गलत है। ये वो परसेप्शन गलत है। सोनिया गांधी मिलने नहीं मिलना क्यों? मिलने तो आपसे भी आ जाएंगे, क्या पता। आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हमारे स्कूल फ्रेंड हैं। अच्छा जी सर, देखिएगा, मेरा बात सुनिएगा। भाजपा को कैसे फायदा पहुंचती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कांग्रेस गई मौलाना मस्जिद से वोट मांगने के लिए, वो ऐलान किए कि हमारी कौम कांग्रेस को वोट करेगी। नहीं, ऐसा ऐलान कभी, मुझे एक वीडियो दिखाइए आप तो मैं मान जाऊंगा। मस्जिदों में बैठक, नहीं सब गलत बात है, सब गलत बात है। एक देखिए, भाजपा प्रचार कर रही थी। कांग्रेस के प्रति लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत शुरू से ही है। आज़ादी आज वैसी है कि नहीं? जी है ना? वही किसका पैदाइश है? मोहब्बत को खत्म नहीं, वैसी किसका पैदाइश है? वो भाजपा का अपना सहोदर भाई है। भाजपा का? भाजपा क्या नौशाद जी सही बोल? पर वैसे तो पूरा खिलाफ बोलते हैं। बस यही तो उनका, यही सच बात आप बोले। ये अगर खिलाफ नहीं बोलेंगे तो भाजपा का सरकार कैसे आएगा? बोलने से मेरे हिंदू भाई हैं वो यूनाइट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये टोपी वाला मुस्लिम और ये एक्चुअल में देखिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं, वो कंटेंट उनका अच्छा होता है, वो पूरा लॉजिक बोलते हैं, एक चीज़ कानून की बुक पढ़ के आके वो बोलते हैं, और जो अंबेडकर ने हमें संविधान दिया उस पर बोलते हैं। लेकिन उनको इस तरीके से जो हालात देश के हैं, मैं उनसे छोटा हूँ हर चीज़ में, ओहदे में भी छोटा हूँ और काबिलियत में भी मैं उनसे छोटा हूँ, लेकिन उनको इस
वक्त में इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए कि आपस में जब देश के अंदर आग लगी हो तो उसको बुझाने का काम करना चाहिए, ना कि उसमें और पेट्रोल डालने का काम करना कि चाहिए। भाजपा के एजेंट हैं वो वैसे। एकदम एकदम वही बोलवाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, को वैसे कहते हैं कि आज तुम यही बात बोलो। मतलब भाजपा के नेता अमित शाह मुस्लिम मोदी बुलवाते हैं। एकदम बोलवाते हैं, खड़ा होकर बुलवाते हैं, उसे खाते हैं जाकर। हाँ, उनको मिलता है वहाँ से रुपये, कहने के लिए मिलता है उनको, उनका सब एजेंट कहवाता है, सिखाता है उनको कि कहो हिंदू मुस्लिम होगा कैसे। सीधी सी बात है, मैं तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हिंदू मुस्लिम पोलराइज तो करती अच्छा, बात नोटबंदी पे अभी कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम पे तो कभी हाँ बताइए ना। जी जी। नेशनल वाला